এখন এখান থেকে রেকর্ড করি। ভুলে যাই রেकॉर्ड करते। ठीक है, टॉकिंग चाहती हूँ पर कमजोरी और थकान के कारण नहीं कर पाती, उनकी इच्छा पूरी नहीं कर पाती, वह मुझे बुरा लगता है। ঠিক আছে, হয় না যে শাশ শ্বশুর আছে, শাশুড়িকে একটু পাও টাও টিপে দিব, বুড়া লোক একটু করে দিলে ওনারা ভালোভাবে, কিন্তু কিন্তু এইটাই আমি করতে চাই, কিন্তু এত উইক হয়ে গেছি, এত মানে ক্লান্ত হয়ে গেছে শরীর, যে আমি ওইটা করতে পারছি না। এটা আমাকে খারাপ कर पाती है, वो मुझे बुरा लगता है। ये बातें मेरे दिमाग में घूमती रहती है कि उन्होंने जो वादा शादी से पहले किया था, विवाह के पहले ये मैंने जो वादा किया था उसको इन लोगों ने पूरा नहीं किया। मुझे अकेले अपने पति के साथ रहने देंगे, क्यों पूरा नहीं किया? ठीक है, उन लोगों ने जो ये प्रॉमिस किया था या एग्रीमेंट किया था कि भाई मेरे को अपने पति के साथ अकेले रहने देंगे, उसको क्यों नहीं किया? ये मेरे दिमाग में हमेशा चलता रहता है। वही है रेस्ट करना मतलब बात है। हाँ, और ये सारी बातें बता बता के ना एकदम से बच्चों जैसा रोना, छोटा छोटा बच्चा रोने लगता है ना, वो तो नहीं समझता है कि भाई कैसे क्या होगा, इस तरह से रोने से क्या होगा, उस तरह का रोने से। वो जब कोई बच्चा बहुत दुख हो जाएगा, मम्मी नहीं मिल रही है, बहुत देर तक मम्मी गायब है, तो कैसे बच्चा रोने लगता है, एकदम आंसू, रोते रोते आंसू सुखा लेना, तो कैसा लगता है? हम कैसा फील करते हैं उस बच्चे को देख के? पीटी का मतलब ये नहीं कि बच्चा दुखी है, हमें कितना दुख पहुंच रहा है, हम कैसा फील कर रहे हैं सामने वाले को देख के। पीटीड बच्चे में नहीं पीटीड होना चाहिए, वो हमारे में पीटीड होना चाहिए कि दुनिया का लोग देखे, कोई भी देख के उस बच्चे पे से ऐसा पीटी फील करना, अरे यार क्या हो रहा है इस बच्चा, इतना क्यों रो रहा है, उफ कितना दुख हो रहा है इस बच्चे को, ये फीलिंग हमें होना चाहिए। बच्चा तो अपना काम कर रहा है, या कोई भी अपना काम कर रहा है ना। तो यहाँ पे क्या है, सारी बातें करते समय वो बच्चे की तरह रो रही थी। এই যে দুটো কথা হয়েছে, ওখানে একদম বাচ্চা মতন কাঁদছে। ঠিক আছে, একটা রুব্রিক হচ্ছে উইপিং চাইল্ড লাইক এ, वीपिंग चाइल्ड लाइक ए, और कंप्लेनिंग पीटीफुल। ठीक है, तो अच्छा है, सुंदर लड़की है, नया नया शादी होने से तो ठीक ही लगता है, लेकिन ऐसा लग रही थी ना कि अरे यार ये कितना मतलब एज हो गया इसका, जस्ट 2 साल शादी का हुआ है, तो और सुंदर लगना चाहिए। लेकिन ये बीमारी के कारण, और ये दिमाग में ये बात कि इन लोगों ने इस बात को पूरा क्यों नहीं किया, जब इन लोगों ने प्रॉमिस किया था कि भाई हम दोनों अकेले रहेंगे, घर का कोई नहीं रहेगा, हम जाएंगे गांव, ऐसा नहीं है कि गांव नहीं जाएंगे, लेकिन इन लोगों ने उस बात को पूरा नहीं किया। ये चीज इसके दिमाग से निकल नहीं रहा है। ठीक है ना, ठीक है, ये होता है आर्सेनिक का। और आगे चलते हैं। কি বললেন তাহলে? উইপিং চাইল্ড লাইক ইন আর রিপিট চাইল্ড লাইক এ, হ্যাঁ একটা রুব্রিক, এন্ড কমপ্লেনিং কি করতেছে, কমপ্লেন করতেছে না কিভাবে, एकदम केंदे केंदे रो रो के, और आपको उसके ऊपर बहुत दया आने लग जाएगा। इस तरह से पेशेंट आपके सामने आके कंप्लेन ही तो कर रहा है ना, इसका। अब यहाँ पे हम लोग का अगर हम इसको सीपिया से कंपेयर करेंगे, है ना, सीपिया से कंप्लेन करेंगे तो फिर वो क्या होगा, वो इंडिफरेंस में चला जाएगा, वो इस तरह से नहीं बोलेगा कि हम भी चाहते हैं करना। ठीक है, लेकिन उसके पीछे कारण क्या है, सीपिया के मन में रेस्ट कैन नॉट व्हेन थिंग्स आर नॉट इन प्रॉपर प्लेस नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे इसके सामने इसके दिमाग में जो बात चल रहा है, इसीलिए मैं बोलता हूँ ना कि वाई में जाना है, क्यों कर रहा है ये बीमारी क्यों हुआ। फिर जब हम आगे बढ़ेंगे ना तब और समझ में आएगा कि वाई क्या होता है।
एक पेशेंट जो एक रुब्रिक है फास्टिडिया या रेस्ट कैन नॉट, वाई रेस्ट कैन, ठीक है ना, इस चीज को तभी हमें अच्छे से पूरा मेडिसिन के बारे में समझ आएगा। अभी जैसे हम लोग सल्फर कर रहे थे, तो बार बार मैं वाई वाई क्यों बोल रहा हूँ, ये रुब्रिक के पीछे का वाई, फिर वो उसमें क्या रुब्रिक लगेगा, है ना। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ भी यही हो रहा है, रेस्ट कैन नॉट, क्योंकि इसका दिमाग शांत ही नहीं हो रहा है कि भाई जो आपने किया था उसको पूरा क्यों नहीं किया। सीपिया का तो ये सब है नहीं, वो लोग मेरे को तंग करते हैं, ऐसा बात करना, मेरे बात नहीं सुनते, ये सब बात करनी, ये तो कंप्लेन उनके सामने कर ही नहीं दे, ये अपनी बीमारी का कंप्लेन कर रही है और थोड़ा सा अपने उन लोगों के बारे, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में है कि नहीं मैं भी करना चाहती हूँ, वो मेरे को भी हेल्प करते, ये भी बात है। सीपिया में क्या हो जाएगा, कोई मेरा साथ नहीं देता है, डिल्यूजन अलोन शी इज, इस तरह की बात आ जाती है सीपिया के साथ कि मेरे साथ कोई नहीं देता, मैं इतना मेहनत करके इन लोग के लिए सब कुछ करी, फिर ये लोग मेरे मेरे जब मैं बीमार हो गई तो मेरे को कोई देखने तक नहीं आता है, इस तरह की बातें होती है। डिल्यूजन अलोन शी इज, वहां हेल्पलेस फीलिंग फील होता है, यहाँ भी हेल्पलेस है, लेकिन ये कंप्लेन कर रही है कैसे, रो रो के, सीपिया भी रो रो के कंप्लेन करता है, लेकिन बस आंसू गिरे जा रहा है, आपको उसमें उतना पीटीफुल नहीं लगेगा, बस उसका शारीरिक रूप से कमजोर है, इस सब चीज दिखेगी वहां, पैर और कमर दर्द के कारण वो उठ नहीं सकती और कोई काम नहीं कर सकती। मैं शांत रहना चाहता हूँ, मेंस्ट्रुअल पीरियड के टाइम में अनस्टॉपेबल ब्लीडिंग होती है, मतलब 15 दिन 10 दिन ऐसे चलता रहता है, उसकी तकलीफ दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, और जब जा रही है, मैं अपने घर वालों को बहुत याद करती हूँ, जब भी कोई मेरे घर में आता है तो मुझे दुख होता है। আমার মা মানে বাবার বাড়ি থেকে মা বাড়ি থেকে কেউ আসে যখন, খুব ভালো লাগে, ঠিক আছে, जब भी कोई घर में आता है तो मुझे दुख होता है, भीतर से तो अच्छा लगता है, लेकिन मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाती हूँ जब, तो अच्छा नहीं लगता, उनको देख के तो मेरे को बहुत याद आती है, और जब आ जाते हैं, जैसे मम्मी आ जाती है, पापा आ जाते हैं, भाई आ जाते हैं, तो अंदर से मेरे को बहुत खुशी होती है, मैं दुख होता है, मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाती हूँ, अंदर से मुझे खुशी होती है, पर कितने दिनों तक वो मेरे साथ रहेंगे, उन्हें भी तो अपना काम है, ठीक है, ये सब बातें होती है जो हमें एक छोटा सा रुब्रिक, एक रुब्रिक देता है कि अपना तकलीफ है फिर भी, लेकिन वो लोग मेरे साथ कितना दिन रहेंगे, उनका भी तो काम है, उनको भी तो अपने काम के लिए जाना होगा, उनका भी घर है, मेरा भाई या भाभी आ जाते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मैं जब उनके लिए कुछ नहीं कर पाती हूँ तो मेरे को बहुत दुख होता है, वो लोग आए, उनके लिए मैं चाय भी नहीं बना दे सकती, तो कैसा लगेगा, इस तरह से अगर मैं अपने बारे में उन्हें बताऊं तो उन्हें दुख होगा, अगर मैं अपने बारे में अपनी तकलीफ के बारे में उनको बताऊं तो उनको कितना दुख होगा, डॉक्टर साहब आप बताओ, वो लोग भी दुखी होंगे, घर जाएंगे, उस समय तो मेरे को थोड़ा सा कंसोल कर देंगे, लेकिन बाद में तो दुखी होते रहेंगे ना, यही होता है केयर अदर्स फॉर, अपनी तकलीफ को साइड कर देना और दूसरे की चिंता करने लगना, ठीक है, इतना तकलीफ में भी दूसरों का, अपने घर वालों का, अपने माँ का चिंता करना, ये दिस इज केयरफुल ऑफ अदर्स अबाउट, ठीक है सर, और वह एक अलग से मेरे लिए परेशानी होगी, মাইনরলি পেশেন্ট নিজের মানে বক্তব্যটা দেয়, মনের কি চলতেছে ওইটা বলে, हाँ? पर कितने दिनों तक मेरे साथ रहेंगे, उन्हें भी तो अपना काम है, अगर मैं अपने बारे में उन्हें बताऊं तो उन्हें दुख होगा, वह एक अलग से मेरे लिए परेशानी होगी,
हमेशा मेरे पास कोई रहे। अभी इसका इच्छा क्या है? हम लोग कंसर्न, एडाप्टेशन है, रिएक्शन, ये चीज हमें हमेशा दिमाग में बैठा के रखना। क्या कंसर्न लेके आया इसको? ये जो ब्लीडिंग हो रहा है कंटिन्यूअस, और क्यों हो रहा है वो ब्लीडिंग? ये रेस्ट कैनॉट व्हेन थिंग्स आर नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर। ठीक है ना? ये कंसर्न लेके आपके पास पेशेंट है। और एडाप्टेशन क्या है? उस समय क्या करने से अच्छा लगता है, यही पूछना है ना पेशेंट से कि आप कैसे मैनेज कर। ठीक है, ऐसे नहीं पूछना कि आपको कैसे अच्छा लगता है। जैसे जो पेशेंट जैसे भाषा में समझे उसको ऐसे पूछना है कि आप कैसे मैनेज करते हैं। जो पढ़ा लिखा है तो उसको इस तरह से पूछना है, या आपको क्या करने से अच्छा लगता है। ये हो गया अडेप्टेशन उसका। हमेशा मेरे पास कोई रहे, मेरे हस्बैंड या पड़ोस का कोई। ठीक है, यहाँ पे देखिए अच्छा रूब्रिक है। ये सब हम जब रिपीटेड पढ़ते रहेंगे ना तो हमें वो रूब्रिक मिल जाए। ठीक है, तो कौन रहे हमारे साथ? हस्बैंड या पड़ोस का कोई आदमी आके रहे, घर वाले, सास ससुर या देवर, ये मेरे पास ना बैठे। क्यों नहीं बैठे भाई? वही, ठीक है ना, यही है क्लिंगिंग ग्रास पैट अदर और कैरी डिजायर टू बी कैरिड। माने लोग बैठते हैं तो बातें उते करने में मेरे को अच्छा लगता है। तो क्या होता है, दुख तकलीफ थोड़ी देर के लिए भूल जाती हूँ, तो वो कैरी हुआ मेंटली कहाँ, थोड़ा सा एमिलियरेट होता है हमारा, उनके साथ बात उत करने में वो आके बैठते हैं। तो घर वाले क्यों नहीं? उसके लिए रूब्रिक है कंपनी अवर्सन टू। देखो, कंपनी aversion to meeting friends when he imagine he has offended to meeting friends whom he imagine he has offended। जैसे क्या, सास ससुर बिना जो प्रॉमिस किया था, है ना, वो लोग वो प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर रहा है, तो उनके उसके लिए क्या, उन लोगों ने अपना वादा तोड़ा। मतलब क्या है, मेरा जो वो उन लोगों ने जो अपना किया, ऑफेंड किया ना, है ना, ये लोग मेरे मतलब मेरे हिसाब, मेरे जो वादा के खिलाफ हो गए, ऑफेंड किया ना, उन्होंने वो वादा नहीं निभाया, जो प्रॉमिस किया था वो नहीं निभाया। तो ये है कंपनी, उनको नहीं चाहिए, वो लोग नहीं बैठे मेरे साथ जब मेरे को तकलीफ होती है। मेरा हस्बैंड और अड़ोस पड़ोस में जो लोग रहते हैं वो लोग आके मेरे पास बैठे तो मेरे को अच्छा लगता है। ये लोग बैठते हैं तो मेरे को अच्छा, मैं नहीं इनका कंपनी चाहती, इनके साथ नहीं बैठती, ये लोग मेरे पास ना बैठे। तो ये कंपनी वर्सन टू, देखो ये रूब्रिक था। আছে বুঝেছো? कंपनी अवर्सन टू मीटिंग, मीटिंग MEETING, मीटिंग फ्रेंड्स। रिपटरी ना सामने अच्छे আছে कंपनी अवर्सन टू হ্যাঁ मीटिंग फ्रेंड्स whom he imagine he has offended to। হ্যাঁ আপনারা এটা মিনিংটা নিয়ে না, একটা একটা ওয়ার্ডের মিনিং যখন মানে ব্রেক করে দেখবেন তাহলে বুঝে যাবেন এই রূপটা। যে আমি বললাম যে কার কোম্পানি চায়, হাজবেন্ড না হলে আশেপাশের লোক, আমার বাড়ির লোক না, মানে শাশ শ্বশুর দেওর, এই ওরা আর আমার ভাল লাগে না ওর কোম্পানিটা। কেন ওই কথাটা আবার মাথায় চলে আসে কি এরা অফেন্ড করেছে, এরা প্রমিস প্রমিস ব্রেক করেছে, প্রমিস ভাঙিয়েছে, এই সবগুলোটা আবার মাথায় চলে আসে। তো অ্যামিলিয়েশন হয় না, ক্যারিড হয় না। হাজবেন্ড থাকলে একটু হাতে একটু আদর করে দেবে, আশেপাশের লোক একটু ভালো কথা বলবে, ওইটাই নেই। ওরা তো অফেন্ড করে নাই, এরা অফেন্ড করেছে। এই মিনিংটা হচ্ছে ওই रूबरी। ठीक है, थोड़ा पढ़ेगा ना तो समझ में आने लग जाएगा सब कुछ। तकलीफ के समय मैं अपने ससुराल वालों को देखना नहीं चाहती। ठीक है, तकलीफ के समय मैं बहुत चिड़चिड़ी और इम्पेशेंस हो जाती हूँ। आप मुझे ठीक कर दें सो मैं अपने घर का काम कर सकूं,
बाद में ये जो मैं एकदम से शरीर कमजोर हो गया है, लेथार्जिक हो गई हूँ, मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ, इससे मेरे को निकाल दो, इस ये वाला ठीक कर दो, बाकी मैं बाद में देखेंगे कि मेरा और क्या क्या ठीक होना है, क्योंकि मैं तो बहुत ही ज्यादा कुछ ना कुछ बीमारी लगा ही है मेरे, ठीक है। बाद में आपसे पूरा इलाज करवाऊंगा, आप मुझे ठीक कर दे सो मैं अपने घर का काम कर सकूं, बाद में आपसे पूरा इलाज करवाऊं। मतलब कि अब जो मैं घर का काम नहीं कर पा रहे, वो आप ऐसा कर ले कि मैं घर का काम करने लायक हो जाऊं, बाद में धीरे धीरे मेरा चलता रहेगा आपके साथ इलाज, ठीक है। रेस्ट कैनॉट व्हेन थिंग्स आर नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर, इक्टर रुब्रिक टॉकिंग बिजनेस ऑफ, घर का काम करना है, आप मेरे को ठीक कर दे, मेरा काम है घर की देखभाल करना, उसका बिजनेस क्या है, घर का देखभाल करना, सबका देखभाल करना, और इनडिफरेंस रिकवरी अबाउट हिज, ठीक है। पहले मेरे को ऐसा कर दीजिए कि मैं अपने घर का काम कर सकूं, बाद में मैं बाकी काम, आप मेरा बाकी इलाज कर दीजिएगा, धीरे धीरे मेरे को ठीक कर दीजिए, अभी फिलहाल मेरे को ऐसा कर, वीपिंग चाइल्ड लाइक है, helplessness feeling, fast tedious, carried desire to be carried fast, 2 वर्षों 2 साल हो गया, एकदम परेशान हूं मैं, ठीक है ना। और हाइडिंग हिमसेल्फ फियर ऑन अकाउंट ऑफ, मतलब क्या, ये रूब्रिक कहाँ लगेगा, हाइडिंग हिमसेल्फ फियर ऑन अकाउंट ऑफ, ठीक है। एक तो मतलब अपना मतलब हस्बैंड को कंप्लेन नहीं करना या घर वालों का कंप्लेन नहीं करना है, और दूसरा कैसे रोती है ये, अपने ऐसे मुंह बंद करके रोती है, या तकिया में मुंह घुसा के रोती है, क्यों, अगर कोई सुन लिया तो बोलेगा क्यों रोती रहती है बार बार, अपना मेरे हस्बैंड को बता देगा, तो ये कहीं उल्टा ना हो जाए कि ये दिन भर रोती रहती है, जोर जोर से रोती है, आस पड़ोस के लोग सुनते हैं, तो यही है हाइडिंग हिमसेल्फ फियर ऑन अकाउंट ऑफ, ठीक है ना। होता है ना, कैसे, जैसे मान लो छोटा बच्चा है, अब कुछ गलती किया है, तो क्या करेगा, अब उसको पता है मम्मी पिटाई करेगी, कुछ तोड़ फोड़ दिया है, मम्मी पिटाई करेगी, तो क्या करेगा, कहीं जाके छुप जाएगा, हाँ, होता है ना, कहीं जाके छुप जाएगा, तो उसी तरह से ये अपना रोना को कैसे छुपाती है, तकिया में मुंह ऐसे घुसा के रोती है, या मुंह को बंद करके ऐसे रोती है, क्यों, ये कोई कुछ उल्टा ना हो जाए, अगर कोई सुन लेगा, ये डर है ना मन में, तो अपने आप को छुपाना, हाइड करना, अपने मन की बात को भी हाइड करना, कि अगर मैं बोल दूंगी ये सब बात कि आप लोगों ने ऐसे बोला था कि भाई शादी के बाद, विवाह के बाद हम लोग खाली आप दोनों एक साथ रहना, बाकी हम लोग अपने गांव में रहेंगे, है ना, अगर मैं ये बात बोल दूं, तो बोल दूंगी तो कहीं उल्टा ना हो जाए, तो ये हाइडिंग हिमसेल्फ फियर ऑन अकाउंट, ठीक है। तो जैसे बच्चा है, बच्चा है ना, तो कुछ गलती करता है तो कैसे छुपता है, किस लिए छुपता है वो, ये पिटाई होगा और, ठीक है ना, और जो मेरे को डांट पड़ेगी, इसलिए छुपा रहता है, तो मम्मी को जब पता लग जाता है कि हाँ कुछ किया गड़बड़, तो पूछेगी, मम्मी जरूर पूछेगी। तो एलिमेंट फ्रॉम अनहैप्पीनेस, एलिमेंट कैसे स्टार्ट हुआ, ये खुश नहीं है पहले दिन से ये शादी, ठीक है ना, क्यों, क्यों भाई, क्यों खुश नहीं है, ये बात हमें बार बार दिमाग में रहना है, क्यों क्यों नहीं है ये सब, क्यों इसके साथ ये हो रहा है, तो यहाँ भी ऐसा है, एलिमेंट फ्रॉम अनहैप्पीनेस कैसे शुरुआत हुआ, यू रेस्ट कैन नॉट व्हेन थिंग्स आर नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर, ठीक है, ये केस को हम कैसे समझ, प्रॉपर ऑर्डर क्या होता है ना, यहाँ पर इस शब्द का सबसे ज्यादा महत्व है, ये आर्सेनिक के लिए ना, ये प्रॉपर ऑर्डर जो है ना, ये बहुत ही ज्यादा, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर किसी तरह की भी अव्यवस्था प्रॉपर वे में नहीं हो रहा ना, किसी तरह का भी छोटा से छोटा अव्यवस्था आर्सेनिक को परेशान कर,
थोड़ा सा भी, जैसे कोई भी चीज ऐसे यहाँ रखा है, एक कप, ये कप है, तो कप आपने यहीं क्यों रखा है, इसको थोड़ा इधर हटा के रखो ना, प्रॉपर जगह में रखो। ग्लास है या किचन में सामान है, थोड़ा सा इसको गंदा क्यों करते हो? चूल्हा साफ रहना चाहिए, हमेशा उसको पोंछ के साफ रखा करो, गंदा मत किया करो, ठीक है। तो अव्यवस्था, किसी तरह की अव्यवस्था लाइफ के साथ हो या घर का बिस्तर पे हो, बुक्स का रखना हो, टेबल हो, अलमीरा हो, उसमें सब चीज एक व्यवस्था में रहना चाहिए। यही है प्रॉपर ऑर्डर का मीनिंग, ठीक है। अगर किसी तरह की भी अव्यवस्था हो तो उसके मन की शांति को भंग करता है, ठीक है। अभी मेरे माँ को ना कुछ तकलीफ हुआ, मैं 90 साल की हो गई है माँ, वो मेरे को फोन करके बोल रही है, कि देखो मेरे को ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, ऐसे करके मन ऐसा दवाई दो ना कि थोड़ा सा मन को शांति मिले, ठीक है। ये नक्श का नहीं है शांति, उसका अंदर से बोलेगा अंदर में सब गड़बड़ चल रहा है, नहीं, बाहर से शांति होना चाहिए, बाहर में सब चीज। ये मेरे को देखो रात में पेशाब के लिए 8 बार 10 बार जाना पड़ता है, और मतलब अनकंट्रोलेबल हो जाता है, इस तरह से मेरे माँ में, तो मैंने आज से नहीं किया। उसके बाद से माँ का थोड़ा आराम है, अब 90 साल में कितना आराम हो जाए, फिर भी बहुत आराम है ना। यहाँ तक कि उसे सब कुछ सही ना हो जाए तो वो सोता या आराम भी नहीं करता है, जब तक पूरी चीजें सही ढंग से नहीं हो जाए, प्रॉपर ऑर्डर में नहीं हो जाए, तब तक वो इवन ही विल नॉट टेक रेस्ट, इवन सोने नहीं जाएगा, जब तक कि उसको सही ढंग से रख रख के सब जगह जो चीज जहाँ होना चाहिए वो सब कुछ अरेंज करके रखने के बाद सोने के लिए। इसलिए आप देखेंगे कभी कभी कोई कोई घर में लेडीज लोग जो होती है ना, कोई कोई तो छोड़ देगी कि चलो बिस्तर गंदा, सुबह धो लेंगे बर्तन, या जैसे तैसे पड़ा है वो कर ले, छोड़ छाड़ के आ जाएगा, चलो सोने जा रहे, थक गई हूँ बहुत दिन भर काम करते करते, तो अभी जरा सो लेते, कल सुबह देखेंगे। लेकिन जो आर्सेनिक का पेशेंट होगा, जिसको वो कभी भी अपना घर को मिस करके नहीं छोड़े, इवन थोड़ा सा धूल भी है ना, उसको दिख गया धूल है तो उसको साफ कर, बिना उसको साफ किए वो बैठ ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये चीज, रेस्ट कैन नॉट वेन थिंग्स आर नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर। স্যার বলছি যে আনহ্যাপিনেস এখানে তো আর্সেনিক নেই কিন্তু সিনথেসিসে, না কার্সিনোসিন কস্টিকাম আর হচ্ছে ন্যাট্রামিউর আছে। তো ये কমপ্লিট রিপোর্টে কমপ্লিটটা দেখেন, ঠিক আছে, হবে কোথাও তো হবে, তাই তো আমি লিখেছি, আচ্ছা ঠিক আছে। হ্যাঁ यहाँ तक, हाँ, जब तक यहाँ तक कि जब तक उसे सब कुछ सही ना हो जाए तो सोता या आराम भी नहीं करता, यहाँ तक कि खाना भी नहीं खाता, जब तक कि वो चीजों को सही ढंग से, खाली अरेंज नहीं करना है, प्रॉपर वे में अरेंज करना है, तब तक वो खाना भी नहीं खाए। अपने आसपास किसी तरह की अव्यवस्था या गंदगी वो नहीं चाहता, ठीक है। मैंने कैसे भी आप इसको खुश नहीं रख सकते, हार्ड टू प्लीज, है ना। फास्टिडियस का मतलब इसका क्या है, हार्ड टू प्लीज। आप जब तक आप कितना ही बोलते रहे रहने दे यार, कहाँ कुछ गंदा दिख रहा है, जब तक वो अपने हाथ से उसको साफ नहीं कर लेगा, अच्छे से नहीं रख देगा, उसको चैन नहीं है। जहां पर सारी वस्तु रहनी चाहिए वहीं पर रहनी चाहिए, उस जगह से अलग नहीं रहना चाहिए, ये सोचे ना केवल या दूसरों की बातें ही, पर जिंदगी की सारी व्यवस्था अपनी अपनी जगह पे सही रूप में होना चाहिए, ठीक है। ना केवल या दूसरी तरह की बातें ही, ना केवल या दूसरी तरह की बात भी नहीं, जिंदगी की भी सारी व्यवस्था, मतलब लाइफ का भी जो है ना, एक व्यवस्थित ढंग से चलना चाहिए,
ये नहीं कि जैसे तैसे अरे लाइफ चल रहा है, नहीं। आज मतलब इस तरह से हमें आज का काम करना है तो आज का काम करना है। लाइफ में एक गोल बनाना है, उसको अचीव करना है तो कैसे अचीव करना है। अव्यवस्था नहीं होना चाहिए। व्यवस्था अपनी जगह पे सही रूप में होनी चाहिए, चाहे वो स्वास्थ्य हो, सामाजिक हेल्थ हो, सोशल रिलेशन हो, या अपने काम की बात हो। जो वो काम करता है वो ऑफिस में भी आर्सेनिक का पेशेंट का आप कहीं किसी ऑफिस में जाएंगे तो टेबल वगैरह देखेंगे। जनरली गवर्नमेंट हॉस्पिटल इसमें ऐसा होता है, अगर वहाँ कोई आर्सेनिक वाला मिल गया तब आप उसका टेबल वेबल देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ये आर्सेनिक का पेशेंट है। इसका टेबल कोई ऐसा आदमी है जो आर्सेनिक वाला आदमी है, ये उसका टेबल है। वो देखने से ही समझ में आ जाएगा, हर चीज प्रॉपरली रहेगा, है ना। सारी बातें, सारी व्यवस्था एकदम सही ढंग से होनी चाहिए, ठीक है। आर्सेनिक का व्यक्ति अपनी अवस्था ऐसी बना लेता है जैसे वो प्रेत बाधा से ग्रस्त है, ठीक है। मतलब क्या है, भूत पकड़ लिया ऐसा, मतलब लोगों को लगेगा अरे यार ये कैसे है, तो आप परेशान हो जाओ, आसपास का लोग ना उसको देख के अरे यार उससे भागा रहेगा। जैसे हमारा एक बहुत सीनियर ऑफिसर था जब मैं एयरफोर्स में था, ठीक है। तो वो हम लोग का ड्यूटी तो ऐसे 24 आवर्स होता है, लेकिन हम लोग शिफ्ट में काम करते हैं। लेकिन उनका क्या, जैसे कुछ खराब होता था, हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है वो खराब होता था, तो जिस समय खराब हुआ, रात का अगर 1 बज रहा है, 12 बज रहा है, 3 बज रहा है ना, कि कभी भी वो टक से फोन आ जाएगा, भाई चलो ये खराब है, ठीक है। और उसको जब तक वो रिपेयर नहीं हो जाएगा या वो सही नहीं हो जाएगा वो सिस्टम छोड़ेगा, वो करना है। हम लोग भाई एग्रीमेंट वैसा ही एग्रीमेंट है, कभी भी हमको बुलाया जा सकता है, हमको ड्यूटी पे आना पड़ेगा, तो हम चले जाते थे, ऐसा नहीं है। लेकिन बाकी लोग जैसे बोलते थे, हम तो उतना उसको फील नहीं करते थे भाई। जब आपने साइन किया हुआ 24 घंटा के लिए, सब लोग बोलते थे यार सुबह भी तो हम लोग ठीक कर लेते, ये साला रात में 1 बजे 2 बजे 3 बजे जाने का क्या दुख है, रात में तो ड्यूटी, अभी तो शाम में ड्यूटी करके आया, 8 बजे तो घर ही आया हूँ। उसके बाद खा पी के सो रहा था और फोन आ गया, घर वाले भी। तो ये चीज वो लोग हम लोग को ऐसे बोलते थे, उसमें कुछ लोग इस तरह से बोलते थे, अरे यार इसने तो चेयर पे ही कैंडल लगा रखा है, कैंडल को जला के रख दिया है कि आप बैठ भी नहीं सकते हो चेयर, मतलब क्या कि आपको रेस्ट करने नहीं दे रहा, है ना। आप थोड़ा सा अपना शरीर को रेस्ट में लाना चाहते हो, नहीं, सो रहे हैं, उठा के जबरदस्ती ले आया, खुद भी आ जाएगा, ऐसा नहीं कि वो मुंह नहीं आएगा, खुद भी आ जाएगा, केवल हम ही लोग जा रहे हैं, नहीं, खुद भी आए। तो ये सारी बातें अब ध्यान में आता है कि आर्सेनिक का आदमी कैसा होता है, ठीक है। तो आर्सेनिक का व्यक्ति अपनी अवस्था ऐसी बना देता है जैसे कि वो प्रेत बाधा से ग्रस्त है, मतलब भूत पकड़ा हुआ है उसको, एकदम से लोगों के पीछे पड़ जाएगा। मतलब ये कि उसके काम में किसी तरह की कमी या बाधा वो बर्दाश्त नहीं करता, ठीक है। सफाई के लिए वो बहुत ही ज्यादा चिंतित रहता है, उसे थोड़ी सी भी धूल अच्छी नहीं लगती। घर में यदि थोड़ी सी धूल हो तो पहले उसे साफ करना, भले ही उसकी अवस्था कैसी भी हो, कितना भी थका हो, ठीक है। बाहर ऑफिस से आया, थका हुआ है भाई, सुबह का गया हुआ है, कुछ काम, कुछ काम, कितना भी मेहनत, बहुत मेहनती एक तो होता ही है। उसके बाद उतना थकान में भी जब देखिएगा कि घर में ये बर्तन इधर, वो कपड़ा उधर, ऐसा वैसा, और मतलब टेबल एकदम गंदा सा पड़ा है, पहले वो सबको ठीक करेगा, उसके बाद रेस्ट करना है या चाय पीना है। वो पहले चाय नहीं पिएगा कि भाई अच्छा पहले चाय पी लेता हूँ फिर करूंगा, ऐसा नहीं है आर्सेनिक के साथ। ये सब चीज आप अपने घर में भी देख सकते हो या आसपास के लोगों में भी देख सकते हो, ठीक है ना। एक यूट्रीन प्रोलैप्स का एक केस है। The patient has been living in a double story building. She lived on first floor. She explained that she works before menses start very hot. उसका क्या होता था ना, यूट्रिन यूट्रस यूट्रिन प्रोलैप्स है,
ब्लीडिंग से पहले, मतलब वो जब मेंस्ट्रुअल पीरियड शुरू होगा उससे पहले ही 2-3 दिन पहले इतना मेहनत करके वो सारी चीजें जो जो जरूरत है किचन में से लेके घर का साफ सफाई वो सब कुछ करके वो पूरा, मतलब उसका दो दो तला घर है, उसमें वो फर्स्ट फ्लोर पे रहती है, फिर ऊपर से जाके वो सब ऊपर का भी अरेंज करना, किचन को भी अरेंज करके रखना कि फिर ये जब मतलब ये गड़बड़ ना हो जाए। तो 3 दिन पहले तक वो भयंकर रूप से काम करती है, बहुत मेहनत करके सब चीज को अरेंज करके रखती है। तो पूछा कि भाई ऐसे आप क्यों करते हो? बिकॉज शी टोल्ड शी हैज टू बी इन बेड फॉर 3 to 4 days। इतना पेन होता है कि मेरे को 3-4 दिन तक बेड में रहना है, इसलिए मैं पहले ही सारा काम निपटा के रख देती हूँ कि घर वालों को या मेरे को दिक्कत ना हो, क्योंकि अब मैं तो कर नहीं पाऊंगी, इसीलिए मैं ये सारा काम पहले ही कर देती। ठीक है, आई ट्राई टू फिनिश बिफोर दैट टाइम कम्स which aggravates her problem very much. Doctor asked her, why can't you do that after the menses is over? না, আমি যখন এই কথাটা মানে মানে জিজ্ঞেস করা গেল পরে করে নিও, বলছে she told that she cannot be at bed if the things are unfinished। ঠিক আছে, I can stop eating, I can stop my work, but I cannot let my house dirty। ঠিক আছে, এই सब मतलब ये आप आगे हम लोग और देखेंगे। इसी तरह से सामाजिक संबंधों के बारे में भी ये जो पेशेंट है जिसका जिसका भी मेंसेस इतना ज्यादा हो रहा है का पेशेंट भी मानसिक रूप से परेशान रहती थी, क्योंकि इतना बड़ा परिवार ने अपनी प्रॉमिस को जो उन्होंने शादी से पहले, विवाह से पहले किया था उसको फुलफिल नहीं किया। ठीक है, उसे नहीं निभाया। और दूसरी बात, वो अपने घर का भी काम नहीं कर पाती थी, साथ साथ उसे अंदर से दुख होता था कि वो अपने घर वालों की सेवा भी नहीं कर पाती थी। यही सब बातें उसके आजादी और मानसिक शांति को छीन रहा था, इसलिए वो असहाय होकर रोती थी। ठीक है ना, एक केस और बताता हूँ, वो ब्रेस्ट कैंसर। যখন আমি গেছি, হুম, মানে একটু ভালো মতন ওই মহিলা বসেছিল, আনম্যারিড, 55 ইয়ার্স, কিন্তু ওই সময় মানে আনম্যারিড লেডি অ্যান্ড এজ ইজ 55, চুলগুলো বড় বড় একদম কালো চুল, হ্যাঁ দেখতে সুন্দর লাগে, মানে যখন ইয়াং ছিল কত সুন্দর হবে ওটা পাওয়া যায়। আর কি কিরকম ওরা নিজেই মানে মেনটেন করে রেখেছে। যখন দেখতে গেলাম বিছনার উপর বসেছিল, বাল টুল একদম खुले, सर सर उस दिन धो के, कि उसको पता था कि मैं आऊंगा, डॉक्टर आएगा देखने के लिए मेरे को, एकदम से बढ़िया उसका बिस्तर में कहीं आप एक क्रीज नहीं निकाल सकते, और रूम को भी ऐसा चकाचक, वो जिस रूम में रहती है एकदम से साफ साफ, कहीं भी आपको गंदा नहीं दिखेगा। हम्म, मैं गया और पूछा दीदी কেমন আছেন, একদম সোজা কথা, যখন জিজ্ঞেস করলাম দিদি কেমন আছেন, এই 10-12 বছর 15 বছর আগের কথা, বলছে কি ডাক্তার বাবু আমি মরতে চাই, এরকম বলছে, একদম ডাইরেক্ট, কিচ্ছু বলে নাই, বলে আমি মরতে চাই, আপনার কাছে কোনো মেডিসিন আছে, মরার মেডিসিন আছে কোনো, এরকম এই দুটা সেন্টেন্স বলেছে। তারা আমি জিজ্ঞেস করলাম দিদি কেন এই মরতে কেন চান, বলছে কি ডাক্তার বাবু মানে এত ব্যথা হলে কি কেউ বাঁচতে চায়, বাস এই 3টে সেন্টেন্সের উপরে আমি ওষুধ দিয়েছি। ঠিক আছে, তাহলে কি কি নিলাম, কিল্ড ডিজায়ার টু বি, একদম मतलब 3টে সেন্টেন্স বাস, কিল্ড ডিজায়ার টু বি। ঠিক আছে, প্রেইং,
কেন কিল ডিজায়ার টু বি, এইসব এই কথাটা আমি বোঝাতে চাচ্ছি সবাইকে। ওই যে ওর আরেকটা যে ক্লাস আছে ওইখানেও আমি এইটাই বলি, এখন ওরা বুঝে গেছে কি ওয়াই, ওয়াই কেন, সব রুব্রিকের পিছে আমাকে ওয়াই লাগাতে হবে, ঠিক আছে? কিল্ড ডিজায়ার টু বি ওয়াই, ঠিক আছে না? ঠিক আছে, প্রে করতেছে কি আমাকে মেরে ফেলেন, হ্যাঁ, ওয়াই, কেন? ডিসপেয়ার হয়ে গেছে, খুব পয়সাওয়ালা লোক, সব ট্রিটমেন্ট হয়ে গেছে ওর, ওইটা ফুটা হয়ে গেছে, কেমোথেরাপি সব কিছু হয়ে গেছে, খুব পয়সাওয়ালা লোক, চেন্নাই, হায়দ্রাবাদ, ব্যাঙ্গালোর, মুম্বাই সব হয়ে গেছে। এখন ওই বুঝে গেছে যে আর আমার কোনো এলাজ নেই, ওয়াই হচ্ছে, ওয়াই, মানে ওয়াই শি ওয়ান্টস টু কিল হারসেলফ, not to kill herself, to be killed by someone else, ठीक है? And how? Not by cutting, ये काट दो या हैंग कर दो, ऐसा नहीं। आपके पास कोई मेडिसिन है क्या जो मेरे को मार दे, ठीक है? इतना दर्द में कोई जीना चाहेगा? क्यों जीते मैंने থাকতে চায় তো তাহলে কেউ বাঁচতে চায় ডাক্তারবাবু? এরকম তাহলে despair, recovery of weary of life, হ্যাঁ, পেইন ফ্রম weary of life, অত ব্যথা হলে কেউ মানে বাঁচতে চায় ডাক্তারবাবু? এই ব্যথা নিয়ে কেউ বাঁচতে চায়? weary of life, পেইন ফ্রম, ঠিক আছে, অ্যান্ড সুসাইডাল ডিসপোজিশন, পয়জন বাই। আপনার কাছে কোনো এরকম মেডিসিন আছে যে আমি ওইটা খেয়ে মরে যাই? ওকে আমি 1 ml আর্সেনিক দিয়েছিলাম, আবার ছোট মানে ছোট ভাই আসলো না, ও আমাকে আবার নিয়ে গেল, বললো ডাক্তার ও চলেন না, একবার দেখে নেবেন। তাহলে আমি গেছি, আছে এখান থেকে 15-16 কিলোমিটার হবে। তাহলে ওখানে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, দিদি কেমন আছেন? তো বলছে ঠিক আছে বলছে। তাহলে আমি জাস্ট এইটা কথাটা মনটা শান্ত হলো হলো না। আমি জিজ্ঞেস করলাম যে আপনি কালকে বলছিলেন যে ওষুধ দিয়ে দাও যে আমি মরে যাই। বলছে ডাক্তারবাবু যদি ব্যথা না হয় কে মরতে চায়, ঠিক আছে? ব্যথা তো হচ্ছে না, আমি ঠিক আছে বলছি। তো এইরকম আমরা কেসগুলো নিব, ঠিক আছে? এইরকম করতে হবে, ঠিক আছে? চলো আজকে এটাই, এখন অনেক চলবে 3-4 দিন, খুব ভালো মতন বুঝাই দেবো আর্সেনিক, ঠিক আছে কলিতা দা? सर weary of life, pain from, हाँ हाँ बोले तो हाँ ठीक ही আছে হয়তো। हाँ ठीक है ना? ठीक है, ठीक चल रहा है ना? খালি এই যে এই রুব্রিকটা ভালো করে আবার বুঝাইতে লাগবো। কোনটা? এই রেস্ট ইন প্রপার প্লেস, हाँ वही है। रेस्ट इन प्रॉपर प्लेस। हाँ क्यों नहीं है इसका क्या? दूसरा एक पेशेंट का एग्जांपल लेके ना, हाँ अच्छा समझाना चाहता हूँ। हाँ समझा दो, ठीक है। अभी बहुत सारा आएगा, बहुत बहुत पेशेंट है मेरे पास, ठीक है? बहुत है, करेंगे हम। और फास्टिडियस का भी कारण बताएंगे, क्यों फास्टिडियस होता है ये, हर रूबरी के पीछे वाई लगाइए। हाँ मतलब ज्यादातर, हाँ जैसे हाँ वो तो ज्यादातर पेशेंट को देखता ही वो हाँ बोलते हैं ज्यादातर औरत मतलब ये फास्टिडियस का रहता ही है। वो मतलब क्यों फास्टिडियस रहता है हमको हाँ, क्यों फास्टिडियस है क्योंकि सारा इसी एक मतलब तरीका से ऑर्डरली काम करने से उसको काम एक्सप्लिश हो जाएगा जल्दी, इसलिए वो ऐसा करता है क्या? और देखिए नक्स के साथ इसको कंपेयर करेंगे ना तो और समझ में आएगा कि फास्टिडियस क्या है। नक्स का फास्टिडियस अंदर से होता है, ठीक है, अंदर से, मन से। आर्सेनिक का बाहर से सब कुछ, धूल नहीं होना चाहिए वहाँ, ठीक है, वो बर्तन सब ऐसे रहना चाहिए, कपड़ा ऐसे रहना चाहिए, ये बाहर बाहर से जो दिखने वाला चीज है। और नक्स को शांति चाहिए, लॉन्गिंग फॉर रिपोज एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना? तो ये चीज जब धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे ना
तो एक रेस्ट कैनॉट व्हेन थिंग्स आर व्हाई दिस इज, क्यों हो रहा है? क्योंकि जो प्रॉमिस हुआ था वो पूरा नहीं हो रहा है, इसीलिए रेस्ट कैनॉट है, मन शांत नहीं हो रहा है। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है, हाँ, स्कूल टाइम, स्कूल हाँ टाइम, हाँ ठीक है, यस, मेरा स्कूल वाइफ का भी स्कूल टाइम। चलिए अभी बंद करते हैं, हाँ।